हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड तो ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो अपने क्रेडिट कार्ड इशू ही नहीं कर रहा इस समय। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन है या होगा कि एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड कब से इशू करेगा। बहुत सारे कस्टमर के दिमाग में चल रहा है। कोई तो बताए कि एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड कब से इशू करना शुरू करेगा, बट आपको कोई बता नहीं रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एचडीएफसी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड कब से इशू करना शुरू करेगा, और वो भी लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास पहले से ही है। मैं लकी मानता हूँ अपने को कि मेरे पास पहले से ही एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। और इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर मुझे अभी कल ही एक ऑफ़र मिला है। ये ऑफ़र क्या है, इस ऑफ़र को मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, अगर ये ऑफ़र आपको फ्यूचर में आएगा तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो ऑफ़र क्या है, तो चलते हैं सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर, वही देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आगे कि एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड कब से इशू होने शुरू होंगे। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं, मुझे कल की डेट में एक मैसेज आया एचडीएफसी बैंक की तरफ से, रवि स्पेशल अपडेट, वी हैड like to inform that you can avail HDFC बैंक लोन ऑन क्रेडिट कार्ड नंबर इतना, लास्ट के 4 डिजिट। इसके बाद इट्स ईजियर एंड फास्टर, विजिट HDFC बैंक डॉट, फिर उसके बाद लिंक दिया इन्होंने, और इस पर मैं जाके विजिट करूँगा साइट पर। तो विजिट वेब पेज पर जाना है मुझे। अब जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से अपने मोबाइल नंबर वगैरह को इंटर करना पड़ेगा। फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखते रहिए आप क्या ऑफ़र आया है मुझे। तो थोड़ा सा ये लोडिंग होने में टाइम लग रही फ्रेंड, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इस पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, नेट कनेक्टिविटी का इशू है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको या मुझे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, इसके बाद व्यू लोन एलिजिबिलिटी मैं देख सकता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ, मोबाइल नंबर इंटर, तो OTP मैं इंटर कर रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो आपको ऑफ़र आया है वह कितना है, इंस्टा लोन का है, और ये 10,000 रुपये तक का के लिए अमाउंट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। मेरा कार्ड नंबर लास्ट का इन्होंने दे दिया है इसमें। अब मैं अपने हिसाब से चुन सकता हूँ कितना मुझे लेना है, क्या करना है। ठीक है, और EMI जो है वह, अगर मैं इसको 36 मंथ के लिए चुनता हूँ तो 387 रुपीज़ पर मंथ होगी, और मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ दिया इन्होंने 1.92%। प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने बोला है कि 999 रुपये। ठीक है, तो और विल बी चार्ज विथ फर्स्ट EMI, तो प्रोसेसिंग फ़ी 999 रुपये है, तो रिफंडेबल भी नहीं है, तो बोल सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ी भी 999 लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा फ्रेंड। तो मैं, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इन्होंने कि ये लोन अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसके लास्ट के कुछ 6 डिजिट ये हैं। ठीक है, तो फिर मैं इस लोन को तो यही बोलूँगा कि 10,000 रुपये का कम भी है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं। इसके अलावा ये आपके कार्ड की लिमिट को ब्लॉक करके ही दिया जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे मुझे 10,000 का लोन ऑफर आया है, और मेरे क्रेडिट कार्ड में अगर लिमिट बची होगी 6,000 रुपये, तो मैं इस लोन अमाउंट को नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे फिर लोन अमाउंट चुनना होगा 6,000 के अंदर ही, मैक्सिमम 6,000 तक चुन सकता हूँ। तो ये तो एक तरह से हो गया कि अपने ही क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप किसी दूसरे तरीके से भी इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लीजिए। हाँ, EMI वगैरह में पे करना है, आप तुरंत पे नहीं कर सकते, तो फिर इस ऑफ़र को ले सकते हैं, और फिर अपने हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह को मैनेज कर सकते हैं आप। तो आइए चलते हैं, फिर हम आपको मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकल के और चीज़ें बताते हैं कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड कब से इशू। तो फ्रेंड, अभी आपने देखा कि मुझे HDFC बैंक की तरफ से मेरे क्रेडिट कार्ड पर एक इंस्टा लोन का ऑफ़र आया है। अब जानते हैं, इस ऑफ़र को तो मैं ले नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी महंगा होता है यार। इंस्टा लोन है, अपने ही क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बराबर का लोन है, और यहाँ तक कि 999 रुपये इन्होंने एक क्या लगा दी है, प्रोसेसिंग फ़ी। वो भी कहें कि रिफंडेबल है। अब ये रिफ़ंड उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो यही जाने, क्योंकि काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जिनको कि इन्होंने रिफंडेबल के नाम पर प्रोसेसिंग फ़ी ले ली, और इसके बाद बोले कि रिफ़ंड करेंगे, वो भी कितने दिन, 90 डेज़ के अंदर या 90 डेज़ के बाद कर देंगे। अभी तक की ये नहीं है, तो फिर इनका क्या भरोसा कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यार, ये लोन तो मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, कम से कम उनको जिनको इस लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में नहीं चाहते, तो फिर यार इस लोन को अवॉइड करिए। इंस्टा लोन, ठीक है, इंस्टा लोन का जो ऑफ़र होता है वो कैसे मिलता है, तो इंस्टा लोन का ऑफ़र आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है ना, वो मान लीजिए 40,000 है, तो इंस्टा लोन का ऑफ़र कभी भी 40,000 से ज़्यादा तो होगा नहीं।
और अगर आपको मान लीजिए कि इंस्टा लोन का ऑफर आया 25,000 का और आपके कार्ड में बची हुई लिमिट कितनी है, 15,000 है, तो आप उस ऑफ़र को 25,000 वाले ऑफ़र को भी ना आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप जो भी अमाउंट पाएंगे वह 15,000 के अंदर ही होने वाला है और वही जो लिमिट आपकी बची होगी वही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यार कितना फ़ायदेमंद है, आप समझ सकते हैं। अपने ही क्रेडिट कार्ड के लिमिट को या पैसे को हम अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक लोन की तरह, तो फिर आप समझ सकते हैं कितना अच्छा है। और मैं बोलता हूँ कि अगर कौन सा लोन आता तो मैं ले लेता या ले लेना चाहिए हमें, तो अगर हमें मिलता क्या, जंबो लोन, वो ठीक होता है, उसमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी ब्लॉक नहीं होती और इसके अलावा वो लोन काफ़ी अच्छा होता है। बोल सकता हूँ कि वो लोन अगर आता है आपको फ्यूचर में तो फिर आपको ज़रूरत है तो ले लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो फिर लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा लोन होता तो लेना चाहिए, कौन सा लोन है तो फिर समझ सकते हैं कि थोड़ी सी उन सारी चीज़ों को सोच समझ के करना है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है, सख्त पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसे उसे कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर इस लोन को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर EMI में इस पैसे को पे कर दीजिएगा। बट थोड़ी सी महंगी तो रहेगा, क्योंकि यार समझ रहे हैं कि 999 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, उसके अलावा फिर इंटरेस्ट वगैरह मिला जुला के काफ़ी महंगा हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं मुद्दे की हम लोग कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड कब से इशू होना शुरू होगा। तो फ्रेंड्स अभी तो आपको पता होगा कि HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए HDFC बैंक पर रोक लगा दी किसने, RBI ने। क्यों लगाई, क्योंकि HDFC बैंक के इंटरनेट बैंकिंग या बोल सकते हैं नेट बैंकिंग पर काफ़ी लोड बढ़ गया था, इनके बहुत सारे कस्टमर बढ़ रहे हैं ना, और ये लोड इतना बढ़ गया था कि इनकी सेवाएं मैं बोल सकता हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से चल ही नहीं पा रही थी। बहुत सारे कस्टमर को कहीं उनके ट्रांजैक्शंस को लेकर प्रॉब्लम, तो उनके क्रेडिट कार्ड का पैसा जो है फंस जा रहा था, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आने लगी, तो RBI ने कहा कि ये बिल्कुल आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और या दूसरे सेवाएं अपनी इशू नहीं कर सकते, स्पेशली क्रेडिट कार्ड लोन हो तो आप दे नहीं सकते जब तक कि आप अपनी सर्विस को इंप्रूव नहीं कर लेते। डेबिट कार्ड की सर्विस इनके पास्ट के डेज में प्रभावित हो गई थी, लेकिन अभी तो ठीक ठाक हो गई थोड़ी बहुत। तो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर तो फुल स्टॉप इनके लग गया था RBI की तरफ से। और अब मैं बोल सकता हूँ कि जानते हैं, अब HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विस शुरू होने वाली है, यानी नए कार्ड इशू करना शुरू कर देगा HDFC बैंक। कैसे मैं बताऊँ, क्योंकि पर्सनल लोन के ऑफर भी बहुत सारे कस्टमर को आ रहे हैं। अभी आपको मैं दिखाया हूँ, बताया हूँ कि मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड पर इंस्टा लोन का ऑफर आया है। इसके अलावा जो है पर्सनल लोन के ऑफर शुरू हो गए हैं, बहुत सारे कस्टमर को पर्सनल लोन वगैरह भी मिलने लगा है, दूसरे भी इनके प्रोडक्ट वगैरह मिलने लगे हैं। और खबरें ये भी आई हैं कि HDFC बैंक जो है अपने क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू करेगा मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में। अब ये डेट पहले भी हो सकती है, इसके बाद भी हो, ये कोई कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं कि ऐसा होगा इसी डेट को हो जाएगा, लेकिन अनुमान या बोल सकते हैं HDFC बैंक ने ऐसा बोला है कि क्रेडिट कार्ड की सर्विस जो है वह हमारी मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारे कस्टमर के केस में पर्सनल लोन वगैरह का ऑफर आने लगा है, जो कि पहले बंद कर दिया गया था पूरी तरह से। तो बोल सकते हैं कि उम्मीद हो गई है कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अब बहुत जल्दी इशू होना शुरू होगा। यार घबराइए मत, थोड़ा वेट कर लीजिए ना, पेशेंस दिखाइए, आपको भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और कभी ऐसा जल्दी में आपको आके नहीं करना है कि चलो इस बैंक का नहीं मिल रहा है किसी और बैंक का अप्लाई कर देते हैं, और अगर आप उस बैंक का अप्लाई करते हैं, कार्ड का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गया, तो फिर आपके सिविल में इंक्वायरी जाएगी, प्रॉब्लम आएगी, अंगर दिखा दिए जाएंगे लोन वगैरह के। तो ऐसा क्यों चाहते हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, आराम से अप्लाई करिए यार। और बहुत दिन, साल 2 साल के लिए सर्विस बंद नहीं हुई कि 6-7 महीने के लिए बंद हुई है। मैं बता दिया ना आपको, मई के लास्ट में, जून के शुरू में, इसी के आसपास शुरू हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं यार, चलो ठीक है, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी तो ना, तो लेंगे कार्ड। तो थोड़ा पेशेंस दिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए थे ना तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू फ्रेंड।